आज हम आपको एक सन्यासी की कहानी सुनाने वाले हैं। सबसे पहले तो आप ये समझिए कि सन्यासी होता कौन है। सन्यासी वह होता है जो अपना सब कुछ त्याग कर बस एक लक्ष्य को अपना लेता है। कोई भी व्यक्ति बेवजह सन्यासी नहीं बनता। किसी के भी सन्यासी बनने के पीछे एक बहुत बड़ा कारण होता है। उस व्यक्ति के सन्यासी बनने के पीछे भी एक बहुत बड़ी वजह थी। सन्यासी बनने से पहले उस व्यक्ति के मन ने उस व्यक्ति से बहुत बुरे कर्म करवाए थे, बहुत से पाप करवाए थे। उस व्यक्ति का मन उसका सबसे बड़ा दुश्मन बन चुका था। उसका मन उसका मालिक बन चुका था और वह अपने मन का गुलाम। दुनिया के सभी प्रकार के सुख सुविधाएं और ऐश्वर्य मिलने के बाद भी उस व्यक्ति के मन में अथाह पीड़ा थी और यही मानसिक पीड़ा उसे एक सन्यासी बना देती है। एक सन्यासी बनने के बाद वह सांसारिक दुनिया से बहुत दूर हो जाता है। वह जंगल में चला जाता है, ध्यान करने लगता है और तरह तरह के साधनाएं और अभ्यास करता है। भिक्षा मांगकर भोजन करता है, एकांत और मौन का अभ्यास करता है। लेकिन फिर भी उस व्यक्ति का मन शांत नहीं होता। वह अंदर से बेचैन और परेशान ही रहता है। यहाँ एक बात समझने वाली है कि ध्यान या साधना की जो प्रथम बिंदु है उसकी शुरुआत ही तभी की जा सकती है जब हमारा मन पूरी तरह से एकाग्र और शांत हो, हमारा मन हमें सुनता हो। लेकिन उस सन्यासी का मन ना ही एकाग्र और शांत था और ना ही उसका मन उसके सुनता था। उस सन्यासी के मन में यह बात बहुत गहराई से बैठती जा रही थी कि मन को बस में करना, मन पर काबू पाना असंभव है। लेकिन कुछ दिनों बाद ही उस सन्यासी को एक व्यक्ति मिलता है जो ना तो कोई साधु सन्यासी होता है और ना ही कोई बुद्धिमान व्यक्ति। वह एक साधारण सा चारवाहा होता है जो जंगल में अपने भेड़ों को चरा रहा होता है। वह चारवाहा उस सन्यासी के सामने आकर उससे पूछता है कि क्या मैं तुम्हारी कुछ मदद कर सकता हूँ? तुम बहुत परेशान लग रहे हो। मैं तुम्हें यहाँ से आते जाते बहुत दिनों से देख रहा हूँ। तुम बहुत बेचैन लगते हो। अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हारी कुछ मदद जरूर कर सकता हूँ। चारवाहे की बात को सुनकर सन्यासी कहता है कि तुम मेरी क्या मदद कर सकते हो? तुम तो एक संसारी हो जो अपने मोह माया में लिप्त रहता है। यह सुनकर वह चारवाहा थोड़ा मुस्कुराता है और फिर उस सन्यासी से कहता है, मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ क्योंकि मैं अपने मन को वश में करना जानता हूँ। सन्यासी चारवाहे के मुंह से यह बात सुनकर जोर जोर से हंसता है और कहता है, क्या क्या कहा तुमने? तुम मन को वश में करना जानते हो? मैंने सब कुछ त्याग दिया। मैं आकर जंगल में रहने लगा, घोर साधना करने लगा, लेकिन मैं अब भी अपने मन का गुलाम हूँ। और तुम इतनी आसानी से कह रहे हो कि तुम अपने मन को वश में करना जानते हो। सन्यासी की इस बात को सुनकर फिर चारवाहा मुस्कुराता है और कहता है कि मन को वश में करने के लिए सांसारिक चीजों का त्याग करना जरूरी नहीं है, ना ही जंगल में आकर रहना जरूरी है और ना ही घोर तपस्या करना जरूरी है। बस एक चीज है जिसे छोड़ना बेहद जरूरी है। फिर सन्यासी उस चारवाहे से पूछता है, और वह एक चीज क्या है? चारवाहा सन्यासी से कहता है कि वह एक चीज है गलत जानकारी। आज तक जो भी जानकारियां हमें प्राप्त हुई हैं उसी ने हमारे मन का निर्माण किया है। सन्यासी उस चारवाहे से पूछता है, परंतु वह कैसे? चारवाहा सन्यासी को समझाते हुए कहता है कि मान लीजिए एक फल है सेब, जिसे आपने आज तक कभी नहीं खाया और आपको सेब के स्वाद के बारे में कुछ नहीं पता, तो क्या आपका मन कभी सेब खाने को कर सकता है? नहीं ना। इसीलिए हमारे मन का निर्माण जानकारियों से होता है। वह सन्यासी उस चारवाहे के बात से प्रसन्न और प्रभावित हो जाता है और उससे विनती करता है कि क्या आप इस बारे में मुझे और विस्तार से बता सकते हैं? फिर वह चारवाहा उस सन्यासी से कहता है कि अगर आप अपने मन को वश में करना चाहते हैं तो अब मेरी सभी बातों को ध्यान से सुनना। तुम अपने मन को तभी वश में कर सकते हो जब तुम अपने मन के जड़ों को देख पाओगे। मन का निर्माण जानकारियों से होता है और हमारे शरीर में जानकारी प्राप्ति के 5 प्रवेश द्वार होते हैं। पहला होता है आँख। हम अपने आँख से जो कुछ भी देखते हैं, अच्छा या बुरा, वो सब हमारे मन की याददाश्त में इकट्ठा होता रहता है। दूसरा है कान। हमारे कान जो कुछ भी सुनते हैं वे सभी हमारे मन में एक बीज की तरह बोए जाते हैं। तीसरा है जीभ। हम जिस भी चीज का स्वाद एक बार ले लेते हैं वह हमारे मन की याददाश्त में अंकित हो जाता है। चौथा है नाक। जो कुछ भी हम एक बार सूंघ लेते हैं, चाहे वो खुशबू हो या बदबू, वो हमारे मन में दर्ज हो जाती है। और पांचवी है त्वचा। जिस भी चीज को हम एक बार छू लेते हैं
एक बार स्पर्श कर लेते हैं वो हमारे मन में कहीं न कहीं अंकित हो जाती है। यह पांचों जानकारियों के प्रवेश द्वारों से जो कुछ भी हमारे अंदर जाती है वह सभी प्रकार की जानकारियां हमारे मन में बीजों की तरह इकट्ठा हो जाती हैं और धीरे धीरे वह एक वृक्ष में तब्दील हो जाती है। हमारा मन एक मिट्टी की तरह है जिसमें बीज बोए जाते हैं और हमारी बुद्धि बीज बोने वाले किसान की तरह है। अगर हमारी बुद्धि गलत जानकारियों के बीजों को सही जानकारियों की बीज समझकर बो देगी और भविष्य में जब वह बीज वृक्ष बनेगा तो वह खराब फल ही देगा। आपका मन आपके वश में इसीलिए नहीं है क्योंकि सालों पहले आपके मन ने गलत बीजों को बोया था और अब वह बीज वृक्ष बन चुके हैं। सन्यासी को चारवाहे की सभी बात समझ में आ जाती है और वह चारवाहे से पूछता है कि तो अब मुझे क्या करना चाहिए, क्योंकि अब तक तो मैं बहुत से गलत बीज बो चुका हूँ और जो सालों पहले बीज बोए जा चुके हैं उन्हें निकालना संभव नहीं। वह चारवाहा फिर थोड़ा मुस्कुराता है और उस सन्यासी से कहता है, अब तक तुम अनजाने में गलत बीज बो रहे थे, लेकिन अब जानबूझकर सही और अच्छे बीज बोना शुरू कर दीजिए। भीतर अगर हजारों गलत बीज हैं तो क्या हुआ, अब से लाखों सही बीज बोने के लिए तैयार हो जाइए। आपको पूरे दिन इस बात पर ध्यान देना है कि आपके इन जानकारी वाले पांचों द्वारों से कौन सी चीजें अंदर जा रही हैं और भीतर जो जानकारी जा रही है वो सही भी है या नहीं। फिर वह सन्यासी चारवाहे से पूछता है कि यह कब तक करना होगा। वह चारवाहा कहता है, पूरी जिंदगी भर। जिस प्रकार तुम प्रतिदिन अपने पेट को अच्छा भोजन देते हो उसी प्रकार हर दिन तुम्हें अपने दिमाग को भी अच्छा भोजन देना है, यानी सही जानकारी और सही विचार। जीवन में हर दिन और हर पल आपको दो विकल्प मिलेंगे, जिसमें से एक विकल्प आपके लिए सही होगा और दूसरा गलत, जिसमें आपको हर बार सही विकल्प का ही चयन करना है। ध्यान देने वाली बात यह है कि सही चुनाव करते समय आपके मन के अंदर पीड़ा उत्पन्न हो सकती है, लेकिन वह पीड़ा केवल कुछ समय तक ही रहेगी। इसीलिए सही चुनाव करते समय आपके मन के अंदर कितनी भी पीड़ा क्यों ना हो, आपको हर बार सही का ही चुनाव करना है। जितनी बार आप सही का चुनाव करेंगे उतनी बार आप अपने मन में सही बीज बोएंगे और जिस दिन आपके मन में सही बीजों की संख्या गलत बीजों से अधिक हो जाएगी उस दिन आपका मन पूरी तरह से आपके वश में होगा। लेकिन उस दिन के लिए जब आपका मन पूरी तरह से आपके वश में होगा, लेकिन उस दिन के लिए जिस दिन आपका मन पूरी तरह से आपके वश में होगा, आज अभी और इसी पल से अपना प्रयास जारी रखना होगा। वह सन्यासी तो उस चारवाहे की बात को समझ जाता है, लेकिन क्या आप समझ पाए?